चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अमित क्लासेस पर। मैं अमित कुमार एक बार फिर आपको टाइगर सवाल लाते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है क्रमागत लगातार जो संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले उसका बेसिक्स आपको सीखना है। जो बेसिक्स है, यदि आप बेसिक सीख जाते हैं तो शॉर्ट ऑटोमेटिक आप बना लेते हैं या बन जाते हैं या आप सीख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जोड़ दूंगा आपको इसके बेसिक्स पर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रमागत संख्याएं होती क्या है। इन्हें क्रमागत का मतलब होता है आपका, इन्हें लगातार भी कह देते हैं। ठीक है, लगातार, इन्हें सतत भी कह देते हैं। तो इन नाम से क्वेश्चनों में इन्हें प्रेजेंट करता है। तो ये आपकी होती है, क्या बड़े ध्यान से देखिएगा। ये होती है आपकी x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 और आगे तक जितनी आपको प्रयोग लेनी है, यूज लेनी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आप ले सकते हैं। अब बात आती है इसमें सम और विषम संख्या की। सम और विषम संख्या कौन सी हम ले। सबसे ज्यादा कंफ्यूज इन्हीं पे होता है कि सम संख्या हम क्या माने और विषम संख्या हम क्या माने। तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। क्वेश्चन आसान है पर गलतियां बहुत होती है इसमें। तो सम संख्याओं में आपको x लेना है, x प्लस 2 लेना है और x प्लस 4 लेना है। आगे भी जरूरत है तो उसमें प्लस 6 कर दीजिए, प्लस 8 कर दीजिए। इसमें भी आपको यही संख्या लेनी है, ध्यान रखना, यही संख्या दोनों में सेम लेनी है। अगर आपसे कहता है कि 3 क्रमागत विषम संख्याएं, तो आप यही लेंगे x प्लस 2 x प्लस 4, x प्लस 2 x प्लस 4। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, जो इसमें हम x मान रहे हैं, जो ये सम है, जहाँ x लेके चलेंगे वो हम सम लेके चलेंगे। सम में आप जानते हैं 2 4 6 8 कुछ भी रख सकते हैं। विषम में हम x जो लेके चलेंगे 1 3 5 7, इसमें से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। यानी जब सम की बात करता है तो x वहां सम का काम करता है, और जब विषम की बात करता है तो x वहां विषम के नंबर की बात करता है। ठीक है, चलिएगा अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ बेसिक बड़ा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अच्छा, बिल्कुल ध्यान से सीखे, एक एक क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं। हमसे कहता है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्रमागत प्राकृतिक अभी बताया था, लगातार 3, तो आप ये लेंगे x प्लस 1 और x प्लस 2। क्लियर है? थोड़ा सा और बड़ा लिख देता हूँ जिससे आपको समझ जाए। तो हमारा x प्लस 1 x प्लस 2, अगर 4 कहता है आगे लीजिए, 5 कहता है और आगे ले लीजिए। ठीक है, कहा इनका योग, तो आप इनका योग करिएगा। योग दिया हमें कितना, 87। ठीक है, x 3 बार है, 3x हो जाएगा, ये आपके 3x हो जाएंगे और ये आपके इक्वल टू चल रहा है 87। ये इधर आके घट जाएंगे तो आपके बचेंगे 87 में से 3 इधर घटेंगे तो आपका आ जाएगा 84। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, तो आपका आंसर आ गया, यानी कि जो x की वैल्यू आ गई वो 28। अब आते हैं बीच वाली संख्या, यानी बीच वाली संख्या हमारी ये वाली। तो बीच वाली संख्या में 1 बढ़ रहा है तो आप इसमें 1 बढ़ा दें तो आपकी बीच वाली संख्या आ जाएगी। जो मैं बेसिक बता रहा हूँ बड़े ध्यान से समझना। आपसे कहा गया है कि 3 अंकों का योग इतना है। मैंने तीनों क्रमागत संख्या ली, तीनों को जोड़ दिया, जोड़ने पे जो आया x समान 28 आया, और मुझे कहा बीच वाली संख्या तो सब 1 बढ़ा दो, लास्ट की संख्या कहता तो 28 में 2 जोड़ दो, अगर पहली कहता तो 28 ही रहने दो। अब आइए बड़े ध्यान से, जो मतलब समझा। अब ये थोड़ा सा जो हमें डायरेक्ट करना है वो बड़े ध्यान से देखिएगा। जब भी आपसे कहे कि 3 क्रमागत और ये संख्या का क्या दे दे, योग, तो आपको बस कुछ नहीं करना, इस 87 को 3 से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 नीम 27। ठीक है, तो जब भी हम डायरेक्ट इससे भाग करते हैं तो ये संख्या हमें प्राप्त होती है, ये हमेशा हमें बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। कौन सी होती है, बीच वाली संख्या। ठीक है, अब जैसे से ने पूछा हमसे बीच वाली संख्या बताओ, तो हमारी कितनी आ गई 29, तो उसे बीच में डाल दो, इससे अगली क्या आ जाएगी 30, इससे पहली क्या होगी 28, और आप जानते हो x का मान भी 28 ही आया था। तो लगातार है, देखो 28 29 30। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधा 3 से क्या करें, उसे भाग करें,
तो भाग करने में जो भागफल आपको प्राप्त मिलेगा 29, वो हमेशा बीच वाली संख्या आपको मिलेगी। जैसा कि हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो मैंने कहा सम हो विषम हो कुछ भी हो, तो आप इसे 3 से भाग कर देंगे। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो ये हमेशा बीच वाली संख्या मिलेगी। पर ध्यान रखना, अब बात हुई है यहाँ सम पूर्णांकों की, इसकी बात हुई है सम। तो इससे अगला सम आपका 20 होगा, इससे पहला सम आपका 16 होगा। अब आपसे कहा कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तो आप जान सकते हो 16 है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, सबसे छोटा 16, सबसे बड़ा पूछता तो 20। अब मैंने 2 का गैप क्यों लिया, क्योंकि इसने मुझे कहा है सम। ठीक है, बड़े ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब विषम की बात करिए तो 147 को भी 3 से क्या कर दो, डिवाइड। 3 से काटोगे 3 चौक 12, 3 निम 27, 49 आ गया। मैंने कहा है 20 की संख्या होती है, तो 49 हमारी कहाँ है, बीच में। अब बात करिए इसने विषम की, किसकी करिए, विषम। तो इससे अगला विषम 51 होगा, इससे पहला विषम 27। इसने बीच वाली संख्या ही आपसे पूछी है, तो आंसर आपका यहाँ 49 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर रहे, फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 उन्हीं पर आधारित है, थोड़े आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग। देखो वहां कहा गया था, इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें कहा गया क्रमागत लगातार, तो वहां आपको डायरेक्ट भाग करना है योग को। आपसे सम और विषम की बात करें, वहां भी आपको डायरेक्ट भाग करना है, पर यहाँ थोड़ा सा चेंज है, तो बड़े ध्यान समझिएगा। तो आपको लेने 3 क्रमिक यानी लगातार, तो आपका x हो गया, x+1 हो गया, x+2। आपसे कहा गया इनका जो वर्गों का योग है, वर्गों का योग x+2, यह आपका 2030। ओपन करेंगे x² + x² + 1 का स्क्वायर 1 होता है 2x, x² + 2 दूनी 4 और 4x बराबर आपका आया 2030। तो हमें यहाँ देखो 3x² हो गया, और ये x है और ये x है, प्लस के 6x हो गया, और ये आपका 4 और 1 5, 5 इधर घट जाएगा, या आप कह दो इसे इधर ले आओ तो प्लस के 5 ही हो जाएंगे, माइनस के ये हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो 3x² प्लस के 6x, ये बचे माइनस के 2025 आपके बच गए हैं। चाहे तो आप इसमें कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन आ जाएगा, 3 से 18 21 यानी 3 कॉमन ले दीजिए, तो आपका बचेगा स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से 18, 3 7 21, 3 5 15, इधर आगे क्या हो जाएगा 0। तो हमारा इक्वेशन आएगा स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। अब बात आती है फैक्टर की, तो फैक्टर करने आपको आने चाहिए। तो फैक्टर करने के लिए यहाँ तक आप नोट करिएगा बड़े ध्यान से। अब मुझे इसके फैक्टर करने, जिससे कि हमारे क्या आ जाए 2, क्या आ जाए 2। तो मैं इसके फैक्टर करता हूँ, यदि ऊपर आपने नोट कर लिया हो तो मैं ऊपर कर देता हूँ, क्या कर दूँ। ठीक है, चलिए, तो हम 675 के फैक्टर कर रहे हैं, तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, यहाँ पे 17 बचे, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, फिर आप 3 से काट सकते हैं, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो हमें क्या करना, हमारा 2 बचना चाहिए, तो 5 पंजे 25, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी फैक्टर हो गए 27 और 25। तो मैं यहाँ मिटवा देता हूँ, तो फैक्टर हो जाएंगे हमारे x² प्लस 27x प्लस के माइनस के 25, ठीक है, और माइनस के 6 7 5 2 0, यानी 675 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ x कॉमन लेंगे, हमारा आएगा x प्लस 27, फिर यहाँ पे हम 25 कॉमन लेंगे, यहाँ x लिखना था सॉरी, तो हमारा बचा x, जब कॉमन लेंगे तो आपका 27 ही आएगा, प्लस के इक्वल टू 0। तो हमारा आ गया x प्लस 27 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। इसके बाद आपको क्या करना है, इनको 0 के इक्वल रखते हैं, तो x प्लस 27 इक्वल टू 0, x माइनस 25 इक्वल टू 0। ये इधर आके आपका माइनस का हो जाएगा,
और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो माइनस वाली वैल्यू कभी नहीं लेते, ध्यान रखना, जब वैल्यू प्लस में आए तो वो वैल्यू हम लेते हैं। तो इस तरह से हमें पता चल गया जो हमारा x है वो कितना है 25। तो लगातार है, अगली आएगी 26, फिर आएगी 27। जब इन संख्याओं के वर्गों का योग हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2030। ये इसका बेसिक्स का, अब इसे डायरेक्ट बताना चाह रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कुछ नहीं है, जो आपने बेसिक सीखा वही आपका शॉर्ट है, पर लेकिन बेसिक बहुत मजबूत होना चाहिए आपका। अब मैं रफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब देखिए, इसके आंसर मात्र सेकंडों में आपको नजर आएगा, पर लेकिन कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। पहाड़े आपको 20 तक याद कर लेनी चाहिए, वर्ग आपको 20 तक याद होनी चाहिए, और लगभग 15 तक आपको क्यूब याद होनी चाहिए, तो जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सके। ठीक है, चलिएगा। अब आप ये देखिए, इन वर्गों का योग इतना है, तो बीच वाले का पूर्णांक क्या है, यानी इसका मतलब सारी संख्या किसकी है, बीच की है। क्या है, बीच की। अगर ये 25 है तो इसके ऊपर 24 रही होगी, और इससे नीचे आपकी लगातार में रही 26। ऐसी अगली संख्या 26 है, इसके ऊपर 25 रही होगी, इससे नीचे 27, और इसके बाद 27 बीच में है, और 27 के ऊपर 26 और इसके नीचे 28। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये 28 रही होगी बीच में, इसके ऊपर 27 और इसके नीचे 29। बस तुम्हें थोड़ा सा कैलकुलेट ध्यान रखना। देखो, जब मैं 4 का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर होगा तो इकाई अंक पर क्या आएगा, 4 चौक 16 6। 5 का स्क्वायर आएगा 25, 6 का 6। क्या यहाँ पे जब जोड़ते हैं 6 6 12 और 12 और 5 17, यानी इकाई पे 7 का अंक आता है, और जबकि वर्गों के योग पे इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। फिर देखो बड़े ध्यान से, आपको पूरी संख्या का वर्ग नहीं करना। जब हम वर्ग करते हैं तो इकाई का वर्ग क्या होता है, यानी 4 चौक 16 तो बैठना ही है, 16 का यहाँ इकाई पे 6 ही रहेगा, ऐसे 5 पंजे 25 का 5 रहेगा, 6 6 36 6। आप इसको जोड़िए, इकाई में यदि 0 आता तो आपका आंसर यही है, वरना नहीं है। अब यहाँ ये 5 पंजे 25, 6 6 36, 7 7 49, यानी कि 9। जब हम इसे जोड़ते हैं तो इकाई पे आता है 0। देखो 9 और 6 15 और 5 20, तो आंसर तो यही आ गया हमारा, और यही हमारा क्या था 26 आया था। अब यहाँ भी चेक कर लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 7 या 21, यानी कि 1 आएगा, वो नहीं बैठने का। देखो 8 और 7 15, 15 और 6 21। ऐसे यहाँ देखिएगा 9 8 17, 17 और 7 24, यानी कि ये भी नहीं, तो हमारा ये भी नहीं है, ये भी। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो उनको जो कह रहा है क्रमागत कह रहा है या विषम कह रहा है सम, तो उसी को छोड़ के लास्ट का इकाई का अंक का स्क्वायर करिए, पूरी संख्या स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर करने के बाद देखिएगा कि उस पर अंक कौन सा आया, बस उस अंक को आप रख लीजिएगा। ऐसे 5 का स्क्वायर पर 5 रखिए, 6 6 36 6, इन्हें जोड़िए। यदि इकाई पे 0, क्योंकि यहाँ पे अंक क्या आ रहा है 0, तो हमारा उससे हम यानी कि सेटिस्फाई कर लेंगे। तो ऐसे हमारा कहा है यहाँ, तो हमारा बीच में क्या था 26। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चनों में आ चुका है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा गया है कि यदि 5 क्रमिक संख्याओं का योग कितना है s, यानी 5 क्रमिक, यानी x x + 1 x + 2 और x + 3 और x + 4, ये आपकी होगी 5 क्रमिक संख्या है। आपसे कहा इनका योग s है, यानी इनको जोड़ दीजिएगा, x + 2 x + 3 x + 4। थोड़ा सा देखो लिख देता हूँ, ये आपका आ जाएगा x + 4। जब हम जोड़ते हैं तो हमारे आते हैं 5x आ जाते हैं, इन्हें जोड़ेंगे तो 10 आ जाएंगे, 4 3 7 2 9 और 1 10। आप यहाँ से 5 कॉमन लीजिए, या आपका 2 आ जाएगा। हम लिख सकते हैं x + 2 = s/5। ये s अपॉन, देखो ये इसके नीचे चला गया, ये इधर आ गया, ठीक है, यानी सॉरी 2। तो आप जानते हो जो ये वाली संख्या है कौन सी है, दूसरा है, ये आपकी दूसरी क्रमांक संख्या है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, आपसे कहा गया है सबसे बड़ा पूर्णांक। सबसे बड़ा पूर्णांक क्या मिलेगा, x + 4। क्या मिलेगा, x + 4। तो हमें बताना सबसे बड़ा पूर्णांक, यानी सबसे बड़ा, तो बड़ा पूर्णांक, तो बड़ा पूर्णांक है हमारा x + 4, जिसे आप ब्रेक कर सकते हैं x + 2 + 2। आप जानते हैं कि यहाँ क्वेश्चन मान ले तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ आप रख दीजिए इसे x/5 प्लस के 2। अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा s + 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा s + 10/5। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं। पहले समझिए बड़े ध्यान से,
जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत डायरेक्ट भी से कर सकते हो। ठीक है, 5 संख्याओं का योग को इसने ऐसे प्रेजेंट करा है, मैंने जोड़ा ये आया 5 कॉमन लिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर मैंने इसको इसके नीचे ले गया, ये इसके इक्वल हो गया। आपसे पूछा था सबसे बड़ा पूर्णांक, पूर्णांक हमारा सबसे बड़ा क्या है, x+4, तो x+4 को मैंने लिख दिया x+2 करके 2 जब यानी प्लस करके 4, इसकी वैल्यू यानी कि इतने पार्ट की वैल्यू आपकी क्या है, यहाँ से s/5 ये रख दिया, तो ऑप्शन में आपको ये मिलेगा, या ऑप्शन में ये, यहाँ से एलसीएम लीजिए 5 दूनी 10/5, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6, बड़े ध्यान से देखो, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। देखो यहाँ पे ना वर्ग का है ना कुछ का, क्रमागत का, तो सीधा सीधा 3 से क्या कर दो इसे डिवाइड, तो 72 को 3 से क्या कर दीजिए डिवाइड, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो मैंने बताया था ये वाली संख्या बीच वाली संख्या आपकी आ चुकी है। अब कह रहा है कि 3 इससे विभाजित, तो 3 से ये कटेगी, इससे अगली कौन सी कटेगी 27, इससे पहले कौन सी कटेगी 21, तो आपसे कहा गया है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 27, तो हमारा आंसर आ जाएगा 27। बस ध्यान रखना जब भी ये 3 क्रमागत सम विषम लगातार गए तो उनसे डायरेक्ट 3 से डिवाइड करिए, डिवाइड करने पे बीच वाली संख्या मिलेगी। आप कह रहा 3 से विभाजित कह दो, 6 से कह दो, किससे कह दो, देखो बीच की संख्या आ जाएगी, तो देखो अगला पाड़ा 3 का कहाँ चलना है, 24 के बाद 27 में, और 24 से पहले 21 में, तो छोटी संख्या ये, बीच वाली ये, और सबसे बड़ी संख्या ये। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको लगता है कि टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो मैं आपसे फिर यही रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें कि वो गरीब बच्चा भी पढ़ सके जो मैं की उच्चतम फीस नहीं दे सकता और कोचिंग नहीं ले सकता। तो मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।